हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ और मैं बुटीक में आ चुकी हूँ। तो दोस्तों, आज मैं आपको पूरे दिन का रूटीन बताऊंगी कि मैं क्या क्या करती हूँ बुटीक में आके। तो सबसे पहले मैंने अपने भगवान जी को प्रणाम किया और उसके बाद अपनी मशीन को, क्योंकि भगवान के आशीर्वाद के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो चलिए फिर बुटीक की साफ़ सफाई करते हैं। और मैं ज़्यादातर डीप क्लीनिंग 15-20 दिन में ही करती हूँ, क्योंकि बुटीक में इतना कपड़ा वगैरह फैल जाते हैं ना, तो डेली करना मुश्किल है। तो अभी मैं थोड़ा बारी बार का सफाई करूँगी, क्योंकि कटिंग करो तो बहुत सारे कपड़े वगैरह फैल जाते हैं। तो उनको क्लीन करते हुए मैं पूरी बुटीक को अच्छे से साफ़ कर लूँगी। तो आज मैं आपको अपने बारे में भी बताऊँगी कि मैं कितने साल से सिलाई का काम कर रही हूँ। तो सिलाई मैं अपनी शादी से पहले से कर रही हूँ और कम से कम 26-27 साल मुझे सिलाई करते हुए हो गया है। तो सिलाई करते करते कब मेरा शौक़ बन गया मुझे खुद ही पता नहीं चला, पर अब मैं सिलाई के बिना बिल्कुल रह भी नहीं सकती हूँ। तो बातों बातों में ही ये मेरा पूरा क्लीन भी हो गया बुटीक। और अब मैं देखूँगी कि मैंने आज कौन कौन से काम करने हैं, कितनी कटिंग करनी है, कितनी स्टिचिंग करनी है, वो सब मैं एक तरफ रख दूँगी। तो एक मैं सूट की कटिंग कर रही हूँ। ये 2 साल की एक बच्ची है, उसके लिए सूट की कटिंग कर रही हूँ। तो उसको आज ही मैंने स्टिच करके देना भी है। तो ये साथ में जो मेरे काम करती है वो भी आ गई है। इसने मेरे ही पास सिलाई सीखी है और ये मेरे साथ ही काम कर रही है। तो अभी मैंने उसको फॉल लगाने के लिए दिया है, तो वो अपना फॉल लगा रही है। तो सिलाई एक ऐसा शौक़ है कि जो अगर एक बार किसी को आ गया ना, तो उसके बाद उसको छोड़ने का बिल्कुल मन नहीं करता। तो ऐसे ही मेरे साथ भी है, मैं बिल्कुल छोड़ नहीं पाती हूँ। तो मैं भी अपना कटिंग करना फिर स्टार्ट कर देती हूँ। मैंने 2 ब्लाउज़ की कटिंग की है और कुछ कपड़े मैंने बाहर भी देती हूँ सिलने के लिए, जैसे सलवार और पैंट। तो वो आ गई हैं, उन पे मैं इंटरलॉक वगैरह करती हूँ, क्योंकि ये 2 सूट मैंने शाम को देने हैं रेडी करके। तो उसी बीच मेरे कस्टमर भी आते हैं और ये लहंगे वगैरह लाए हैं, वो उनके घर पे शादी है। तो दोस्तों, मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ है कि अगर मैं शाम के टाइम पे कोई ड्रेस बना रही हूँ, अगर वो कंप्लीट नहीं हुई तो वो उस दिन होगी नहीं, उसको 2-3 दिन के बाद ही वो कंप्लीट होती है। तो इसी तरह का ये भी एक ड्रेस था जो मैं सिल रही थी और वो मैं पूरी नहीं कर पाई। आज मैं तीसरे दिन में इसको पूरा किया है। तो मेरे साथ तो कई बार होता है ऐसे। किसके किसके साथ होता है ऐसे, तो कमेंट में ज़रूर बताना। तो जो कपड़े मैंने इंटरलॉक किए थे उनकी मैं प्रेस भी कर रही हूँ, क्योंकि इन्होंने शाम को सूट लेने आना है अपना। तो चलिए फिर, ये काम मेरा धीरे धीरे हो ही जाता है कंप्लीट। सुबह से शाम हो जाती है और टाइम का बिल्कुल पता भी नहीं चलता। तो ये मेरे पूरी प्रेस हो चुकी है और मेरा अभी ये दिन के खाने का टाइम भी हो गया। मैं घर जाऊँगी, पहले खाना वगैरह बनाऊँगी अपने के लिए और अपने बेटे के लिए। तो मिलती हूँ फिर आपको थोड़ी देर के बाद। 2000 years later. तो मैं बुटीक पे पहुंच गई हूँ। अभी इतनी जल्दी इतनी धूप हो गई है, बहुत तेज धूप हो रही है बाहर और हवा भी चल रही है और मुझे इससे बहुत एलर्जी है और मुझे एलर्जी से जुकाम वगैरह बहुत लग जाता है। क्या करें, दुकान में तो आना ही था। तो चलिए फिर अब आगे का काम देखते हैं क्या होता है लंच के बाद का टाइम। तो जो शाम का टाइम होता है ना, उस टाइम पे बहुत कम टाइम मिलता है कि मैं स्टिच कर पाऊँ, क्योंकि शाम के टाइम पे कस्टमर आते रहते हैं, तो सिलाई भी थोड़ा कम ही हो पाती। तो जो सूट मैंने सुबह कटिंग किया था तो उसको मैं शाम को कंप्लीट कर देती हूँ। उसी बीच में कस्टमर आते रहते हैं। तो ऐसे ही मेरा दिन भर का काम चलता रहता है। मैं अपनी स्टिचिंग करती रहती हूँ और ये देखिए अंधेरा भी हो गया है। और अब जैसे ही घर जाने का टाइम होता है तो मेरे कस्टमर आना और ज़्यादा शुरू हो जाते हैं। तो ये किए आए थे, इनकी साड़ी वगैरह दी और जैसे ही जाने का टाइम वैसे ही मेरे कस्टमर आने का टाइम हो जाता है। तो मैं ज़्यादातर टाइम से चली जाती हूँ, पर ज़्यादा टाइम ऐसा होता है कि मैं बुटीक पे अंधेरा हो ही जाता है मुझे। तो इस तरह का मेरा दिन भर का काम रहता है। तो दोस्तों, सब कपड़े मैंने ले लिए हैं और अभी मैं घर जाने वाली हूँ, क्योंकि अब हो गया अंधेरा। तो अब चलते हैं घर की तरफ और
आज के दिन में 4 साड़ियाँ आ रखी हैं, 4 ब्लाउज आ रखे हैं और कुछ फिटिंग के लिए आ रखे हैं कपड़े, जीन्स वगैरह भी हैं और 1-2 ब्लाउज आ रखे हैं, सूट आ रखे हैं, दो सूट आ रखे हैं और इतने तो मेरे सिलने के लिए आ रखे हैं। और जो है कि जो मैंने स्टिच करके दिए, तो स्टिच करके मैंने दिए 4 सूट और 4 ब्लाउज दिए थे मैंने, एक ही कस्टमर के थे मेरे वो, तो वो भी मेरे कंप्लीट हो चुके हैं, वो मैंने दे दिए हैं। कुछ कपड़े मैंने अभी कटिंग के लिए रखे हुए हैं, उनको मैं कल करूँगी। तो चलिए फिर आज के वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते फिर आपको इसी तरह के अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड, बाय बाय, टेक केयर।